जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरबा लोकसभा सीट को इस समय सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस सीट से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से प्रदेश के कद्दावर नेता, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत दोबारा कोरबा से उम्मीदवार हैं। कोरबा लोकसभा सीट को लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से पूरा दमखम लगा दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस की दोनों महिला नेत्रियों की तरफ से चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने सारे दांव पेच अपनाए जा रहे हैं। कोरबा लोकसभा में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाला खड़गांव क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य इलाके के रूप में जाना जाता है और यहाँ भाजपा के कद्दावर नेता और मंत्री खड़गवां विकासखंड से ही निवास करते हैं। खड़गवां एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भाजपा किसी भी चुनाव में कभी लीड करती नजर नहीं आई। अपने ही विकासखंड खड़गवां में हर बार वर्तमान मंत्री श्याम बिहारी को बढ़त नहीं मिल पाई है। अब देखना यह होगा कि इस लोकसभा चुनाव में क्या खड़गवां का मिथक टूटता है या फिर खड़गवां की जनता के बीच में मंत्री जी अपनी शाख बचा पाएंगे, क्योंकि लगातार कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरबा सीट जीतने के लिए क्षेत्र में श्याम बिहारी जायसवाल को मंत्री बनाकर एक बड़ा दांव जरूर खेला है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कोरबा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो यहां लगातार किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। कोरबा सीट पर 3 बार आम चुनाव हुए हैं और अब साल 2024 में चौथी बार लोकसभा का चुनाव होना है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत सांसद हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, उन्हें दोबारा टिकट दिया है। अब वो बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के सामने चुनावी रण में उतरेंगी। यहां से संभवतः पहली बार महिला प्रत्याशी के खिलाफ महिला प्रत्याशी टक्कर देती नजर आएंगी। पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह इस बार कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। अब थोड़ी बात इन दोनों दिग्गज नेत्रियों के सियासी सफर की कर लेते हैं। तो सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है। 25 वर्षों से वो जनसेवा के कार्य में लगी हैं और राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया है। वे अपने ससुर दिवंगत बिसाहू दास महंत और पति छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत को अपना राजनीतिक आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानती हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव में कोरबा लोकसभा सीट से साल 2019 में चुनाव लड़कर ज्योत्सना महंत ने मोदी लहर के बावजूद जीत हासिल की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, जिनमें से एक ज्योत्सना महंत थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नंद दुबे को चुनाव में हराया था। वहीं अगर बात करें बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सरोज पांडे के सियासी सफर की, तो इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा सदस्य के रूप में की थी। सरोज पांडे पहली बार साल 2000 में भिलाई नगर निगम से महापौर बनी थी। इसके बाद वह दूसरी बार साल 2005 में भिलाई नगर निगम से ही महापौर रही। फिर सरोज पांडे साल 2008 में वैशाली नगर निगम से पहली बार विधायक चुनी गई। विधायक बनने के बाद साल 2009 में सरोज पांडे को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया। सरोज पांडे दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद रही। साल 2013 में सरोज पांडे को बीजेपी ने महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी ने दुर्ग लोकसभा सीट से सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से चुनाव हार गई। इसके बाद सरोज पांडे को साल 2018 में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बनाया गया। अब राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीजेपी ने पार्टी नेता सरोज पांडे को कोरबा लोकसभा सीट से साल 2024 के चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। अब जाते जाते थोड़ी बात कोरबा लोकसभा के चुनावी इतिहास की भी कर लेते हैं। तो कोरबा लोकसभा सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी स्थापना परिसीमन के दौरान साल 2008 में हुई थी। इसके पहले जांजगीर लोकसभा सीट के अंतर्गत यह सीट समाहित थी। इस सीट पर साल 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें कोरबा जिले की 4, जीपीएम जिले की 1 विधानसभा और अविभाजित कोरिया जिले की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। फिलहाल इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बता दें कि साल 2009 में कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत ने यहां से चुनाव जीता। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी करुणा शुक्ला को शिकस्त दी। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंशीलाल महतो ने शिकस्त दी थी, लेकिन फिर साल 2019 के चुनाव में चरणदास महंत ने अपनी धर्मपत्नी ज्योत्सना चरणदास महंत को चुनावी मैदान में उतारा।
कोरबा लोकसभा सीट में भाजपा और कांग्रेस अब चुनावी रणनीति बनाने में लग गए हैं। वहीं कांग्रेस से चरणदास महंत ने मोर्चा संभालते हुए क्षेत्र में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी लेते हुए लगातार क्षेत्र का दौरा भी शुरू कर दिए हैं और पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा भी लगातार जनसंपर्क में है, जो कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाकर चुनावी रणनीति बना रही है। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में कितनी सफलता मिल पाती है। ये जानकारी आप तक पहुंचाई मनेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र विश्वकर्मा ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।